हेलो बच्चों, आज हम संधारित्र में सवाल लास्ट पढ़ेंगे। तो आज से हम संधारित्र के सवाल जो है उसको हम खत्म कर देंगे। तो देखें, इसमें 40 नंबर सवाल है। तो पूछा गया है, तो इसमें कह रहा है एक फिगर दिया हुआ है। ये चित्र दिया हुआ है और इसमें क्या है, बिंदु ए और बी के बीच का तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए और कितना आवेश होगा। ठीक है, ए के विकेट वाले पत्र ए और बी के बीच का विभवांतर बी दे रहा है 100 वोल्ट। इन सब की धारिता दे रहा है 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड। ये भी आपका 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड और ये आपका 3 है और ये बीच वाली ये 2 माइक्रोफैरड का है, ये 2 माइक्रोफैरड का है। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले निकालना क्या है, तो देखिए तुल्य धारिता निकालनी है। इस पूरे में इतने जो संधारित्र लगे हैं इस पूरे की धारिता निकालनी है। दूसरा आवेश निकालना है कि बिंदु ए वाले पर आवेश कितना, यानी इस पर आवेश कितना होगा, ये निकालना है। तो देखिए, तो यहाँ पर तुल्य धारिता के लिए हमने आपको बताया है सबसे छोटा श्रेणी या समांतर क्रम हम ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे छोटा अगर हम श्रेणी क्रम अगर देखें तो यहाँ से इन तीनों को देखें, इन तीनों की हमको दिखाई दे रहा है कि ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो इन तीनों की अगर हम धारिता निकालें तो इस तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, क्योंकि ये भी 1/3, ये भी 3, ये भी 3, 1/3 1/c 1/c इक्वल टू हो गया 3/3, कट गया तो आपका 1 हो गया, यानी c बराबर 1। यानी इन तीनों की तुल्य धारिता कितनी हो गई, 1। अब इन तीनों के स्थान पर हम इसमें एक संधारित्र बना दें और उसकी धारिता हम लिख दे रहे हैं 1, यानी ये इसको हटा दीजिए, यहाँ पर इसको भी हटा दीजिए। और अब इस पूरे की तीनों को मिलाकर कितना हो गया, 1। यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब अगर देखें, अब इस सवाल को हम हल नहीं करेंगे, आपको हम यही चित्र में ही सॉल्व कर देंगे और आप इसको अपने नोट करें। अब यहाँ पर ये 2 है और ये 1 है, 2 और 1 ये किस क्रम में दिख रहा है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम यानी यहाँ से ये देखिए इतने को, तो ये हमारा इन चित्र में ये दोनों समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम का फार्मूला हम जानते हैं, C बराबर C1 प्लस C2। यानी यहाँ से अगर ये 2 है और ये 1 है तो C बराबर हमारा 2 प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा 3। यानी इस पूरे का जो मान है वो 3। तो इस पूरे को हटा करके हम इस 2 के स्थान पर हम इसको कितना लिखेंगे, 3 लिख देने के बाद फिर वही आ गया। यहां से देखें, इसके लिए तो ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। अब इस श्रेणी क्रम में फिर अगर हम इनको जोड़ेंगे 3 3 3 तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा, 1। यानी इस पूरे का स्थान पर फिर से 1 लिखेंगे, इस पूरे के स्थान पर हम कितना लिख देंगे, 1। और फिर अगर हम देखें तो ये फिर से हमारा क्या है, समांतर क्रम। ये देखें 2 और 1 ये किस क्रम में है, समांतर क्रम। इस पूरे का फिर समान कितना हो जाएगा, 3। इस पूरे का स्थान पर फिर हम लिखेंगे 3। अब ये तीनों देखिए किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो फिर श्रेणी क्रम में है तो अब इन तीनों की तुल्य धारिता फिर वही करेंगे, 1/3। इस पूरे की तुल्य धारिता C बराबर आपकी तुल्य धारिता, ये आपकी तुल्य धारिता C बराबर कितना आ गया, 1। ये का आंसर आपका ये हो गया। अब यहाँ पर आवेश पूछा, क्योंकि श्रेणी क्रम में सबका आवेश समान होता है। तो अब यहाँ पे आवेश, चूंकि आवेश
W इक्वल टू होता है CD। तो तुल्य धारिता हमारी है 1 माइक्रोफैरड, V का मान दे रहा है 1 माइक्रोफैरड है, तो माइक्रो में लिखेंगे, V का मान 100 वोल्ट, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 इंटू 100, इसका गुणा हो जाएगा, क्या हो गया 10⁻⁻4 कूलम, क्या का आंसर हो गया आवेश का। नोट कर ले। अब देखें 41 नंबर सवाल, इस तरह का सवाल हमें पिछले लेक्चर पर भी एक बताए थे, जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं इसको। तो देखें 2 2 5 या 6 6, यहाँ पर इस तरह के चित्र में हमने श्रेणी और समांतर क्रम नहीं समझ पाया था। हम इस चित्र को फिर से सही करेंगे, हमने कल भी इस तरह के एक सवाल किया था। अब यहाँ पर देखें A और B के बीच की हमें तुल्य धारिता निकालनी है, तो हम सबसे पहले इस चित्र को देखें, सही करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बिंदु A है, बिंदु A से 2 तार निकले हैं, एक तार गया वो 2 भागों में बढ़ गया, तो हमने इस तार को ऊपर वाले तार को ऐसे कर दिया नीचे, इसको हम कह दे रहे, मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, इसको C4 कह दे रहे हैं, इसको C5। तो यहां से ऊपर एक तार गया जो किससे जुड़ा है C1 से, यहाँ पे एक तार गया ये C1 से जुड़ गया। नीचे वाला जो तार है वो किससे जुड़ा है C2 से, यहाँ पे एक तार जुड़ गया C2 से। फिर उसके आगे C1 से जो तार आगे निकला वो तार आगे जाकर 2 भागों में बढ़ गया, तो हम इस तार को फिर से 2 भागों में ले जा रहे हैं, एक इधर करके एक इधर करके। ऐसे C2 से भी अगर देखा जाए तो C2 के दूसरी प्लेट से एक तार निकला है, तो यहाँ C2 से भी एक तार निकला है, और ये तार आगे जाकर 2 भागों में बढ़ गया, तो इसको भी आगे ले जाकर हम 2 भागों में बांट देते, एक ऊपर की ओर और एक इधर की ओर। C1 से जो तार निकला था वो एक संधारित्र की एक प्लेट से जुड़ा है जिसका नाम है C3। तो C1 से जो एक तार आपका हम उसको कह रहे हैं C3, और वही C3 का दूसरा प्लेट जो है वो C2 के तार से जुड़ा है, यानी ये किससे जुड़ा C2 से, इसको यहां से हम इसको जोड़ दें C2 से, और C3 का जो दूसरा तार है वो C5 से जुड़ा है, इसका C2 में जो है C5 से जुड़ा है, और C3 से जो यानी C2 C3 के बीच से जो एक दूसरा तार निकला था वो जाकर किससे जुड़ा है C4 से, और फिर C4 से ये तार निकल करके जाकर बिंदु B पे जुड़ा हुआ है, एक बिंदु B है, इससे जाकर जुड़ा कौन C4, और यही C4 B वाला C5 से भी जुड़ा हुआ है, ये जाकर C5 से भी जुड़ा है। तो ये चित्र जो पहले ऐसे दिख रहा था अब हम उसी को इस प्रकार से कर दिए, यानी हमने कुछ ज्यादा इसमें कुछ नहीं किया, हमने बस इस चित्र को थोड़ा सा से घुमाया है जिससे ये C1 जो है इधर आ गया, C2 जो है ये नीचे चला गया, C5 थोड़ा ऐसे किए तो ये इधर ऊपर आ गया, C4 जो है इसे नीचे हो गया, और ये C3 जो बीच में था वो अब भी बीच में ही है। तो यहाँ पर इस तरीके से जब इस संरचना बन जाती है तो यहाँ पर देखिए C2 का जो मान है वो 2 है, और C2 का मान भी C1 C2 का मान भी 2, C5 का मान 6 है, 6 माइक्रोफैरड, C4 भी 6 है। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर है, यहाँ पे ये दोनों का मान बराबर है,
ऐसी स्थिति मिल जाती है तो इस स्थिति का नाम होता है व्हीट स्टोन सेतु। इस स्थिति का नाम होता है व्हीट स्टोन सेतु, जो आगे आप पढ़ेंगे। और इस स्थिति में ये बीच वाला जो होता है ये कार्य नहीं करता है, इससे कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी सीधी सी बात में अगर आप ये समझना चाहें तो इसको हल करने के लिए आप इसको हटा दें, इसका कोई कार्य नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, आप ये हटा दें। अब जैसे आप ये हटा देंगे तो आपको ये दिखने लगा ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम, और ये भी कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। अब यहां से इसमें श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा ले सी, और फिर इसमें भी क्या करेंगे, श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे। फिर जितना भी इसका मान आएगा, जितना भी इसका मान, ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में, तो फिर इसमें समांतर क्रम लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यानी इसमें आप श्रेणी क्रम जब लगाएंगे C1 और C5 में, C1 तो 1/C1 प्लस 1/C5, ये आपका श्रेणी क्रम हो गया, तो इसका मान आ जाएगा 1/2 प्लस 1/6। इसको हल कर लेना, उत्तम हो गया 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1 4/6, यानी आपका हो जाएगा 2/3, यानी C बराबर आपका 3/2। तो इसका भी मान आपका आएगा 3/2, 3/2। इस वाले का भी मान वही आएगा, कितना, 3/2, क्योंकि दोनों किस क्रम में है, दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर। इसमें 2 और 6 इसमें भी है, 2 और 6 इसमें भी है। अब ये दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में सीधा सीधा इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका C बराबर आपका हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 6/2, यानी कर गया कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफैराड। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो अब ये हो गया। अब आगे देखें, देखें इस किताब में 63 नंबर एक सवाल दे रहा है। किसी बच्चे ने इसको पूछा है, तो देखिए इसमें कह रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड है जब इसके प्लेटों के बीच में निर्वात रहता है। यानी एक समांतर प्लेट संधारित्र है, हम चित्र इस प्रकार से बना रहे हैं। ये +Q -Q, बीच में इसमें कुछ नहीं, ये निर्वात है, तो इसकी धारिता C बराबर C0 इक्वल टू हम लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट बटे D। A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। यानी इसके प्लेटों के बीच की दूरी को अगर हम D मान ले, अब प्लेटों के क्षेत्रफल को A मान ले, तो इसकी धारिता वायु संधारित्र जिसको हम बोलते हैं A एप्सिलॉन नॉट D बटे, आपको दे रहा है, प्रश्न में दे रहा है 2 माइक्रोफैराड है। और क्या कहता है, यदि प्लेटों के बीच 2 परावैद्युत बराबर मात्रा में चित्रानुसार भर दें। अब इसमें 2 तो परावैद्युत पदार्थ भर, एक परावैद्युत पदार्थ इस प्रकार से भर रहा है, यहाँ पे एक परावैद्युत ऐसे आधे में एक परावैद्युत पदार्थ, और फिर अगले आधे में दूसरा परावैद्युत पदार्थ। इसमें एक K1 भर दिया गया, इसमें, यानी कहने का अर्थ है आधे क्षेत्रफल में, पूरे क्षेत्रफल में नहीं, आधे क्षेत्रफल में K1 भरा गया और आधे क्षेत्रफल में K2 भर दिया गया। तो K1 और K2 का मान दे रहा है, K1 का मान कह रहा है 3, K2 का मान कह रहा है 6, भर दिया जाए तो नई धारिता क्या होगी। तो अब यह पूछ रहा है,
अब यहाँ पे इसमें इसकी नई धारिता पूछ रहा है कि क्या होगी। तो देखें, जब हम इस प्रकार से भरेंगे तो इसके आधे क्षेत्रफल में पहले एक आधे की धारिता C1 उसको लिखिए। C1 इक्वल जो हमारा क्या हो जाएगा, ये आधे क्षेत्रफल भरा गया, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे परावैद्युता K1 हो गया। क्षेत्रफल इसका आधा हो गया तो A/2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन प्लेटों के बीच की दूरी अब भी क्या है, D। K1 का मान दे रहा है, K1 का मान करेगा 3, आपका C1 बराबर आपका हो गया 3/2 A एप्सिलॉन नॉट बटे D। नीचे वाले की अगर बात करें, इसमें जहां पर K2 भरा गया, इसके लिए अगर हम इसकी धारिता C2 मान लें, ठीक, तो C2 बराबर यहाँ पर परावैद्युता K2 भरा गया, लेकिन कितने क्षेत्रफल में भरा गया, पूरे के जितना A था पूरा अगर हम A मान लेते तो ये भी कितने में है, आधे में, A/2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के बीच की दूरी अब भी उतनी ही है D। यहाँ पर K2 का मान जो दे रहा है वो 6 है, 6/2 A एप्सिलॉन नॉट बटे D। अब यहां से देखें, इसका मान हमें मालूम है, A एप्सिलॉन 2 माइक्रोफैरड, यानी यहाँ पर आपको 2 लिखेंगे, 3/2 × 2, कैंसिल आपका आ गया 3 माइक्रोफैरड। यहाँ पर इसका भी मान 2 रखेंगे, 6/2 × 2, यानी कितना आ गया, 6 माइक्रोफैरड। ये हो गया C1 और ये हो गया C2, यानी इतने की धारिता हो गई 3 और इतने की धारिता आपकी गई 6। अब ये किस क्रम में है ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस प्लेट को आधा कर दें, यहाँ से हम काट दें, आधा उधर आधा, तो ये प्लस प्लस यानी ये तार को ऐसे जोड़ेगा, इससे भी ये जुड़ा हो, इससे भी जुड़ा हो, ऐसे यहाँ पर भी ये इससे जुड़ा हो, ये इससे। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है, ये दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। यानी यहाँ पर तुल्य धारिता अगर निकालेंगे तो तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2, यानी 3 + 6 यानी 9 माइक्रोफैरड। ये आपका पहला आंसर। अब इसी सवाल में इस चित्र को थोड़ा सा घुमा दिया गया, थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया। अब वो कहता क्या है कि ये जो परावैद्युत पदार्थ आपने ऐसे भरा था आधे में, ये ऐसे भरा जाए, ठीक। तो देखिए थोड़ा फिर से समझिए। अब वो कह रहा है दूसरी स्थिति में, यानी इस चित्र को हम मिटा के दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में जो दूसरे चित्र में कह रहा है कि परावैद्युत पदार्थ को ऐसे ना भर करके, परावैद्युत पदार्थ को इस तरीके से भरा जाए पूरे क्षेत्रफल में। यानी केवल इसमें कर दिया गया, K2 इसमें, यानी जो अभी तक आधे आधे भरे जाते अभी ये आधे आधे भरे गए, लेकिन अब फर्क क्या है कि अब ये क्षेत्रफल पूरा है, दूरी आधी हो गई। तो प्लेटों के बीच की दूरी या संधारित्र की दूरी जो होती थी पहले पूरी दूरी D हुआ करती थी, अब ये आधे में भर रहेगा, यानी अब दूरी क्या हो जाएगी, D/2। तो इसमें K1 हो गया, इसमें K2, तो दूसरी स्थिति में पुनः। तो अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर C1 की जब इसकी धारिता निकालेंगे तो केवल ये रहेगा ही, A रहेगा पूरे क्षेत्रफल में जो A/2 लिखते थे, अब वहां पर हम A ही लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, लेकिन D के बजाय अब इतनी दूरी लेंगे यहां से यहां तक, तो ये पूरी दूरी यहां से यहां तक की पूरी दूरी D थी, तो यहां से यहां तक ये D/2 आधी, और फिर इधर भी क्या हो जाएगा, D/2, ये भी आधी। तो अब यहां पर देखें, जहां पर D हुआ करता था अब D/2 हो जाएगा। फिर इसका मान रखेंगे, केवल का मान 3, D/2, ये 2 ऊपर चला जाके इसमें गुणा हो जाएगा, 2/3 6 इंटू A एप्सिलॉन नॉट बटे D। इसका मान हम जानते हैं 2, यहां पर रख दें, तो 6 × 2 = 12। ऐसे ही जब C2 निकालेंगे, यहाँ पर इस वाले की धारिता, यहाँ पर K2, यहाँ से ये दो क्षेत्रफल को आधा कर रहे थे, अब हम यहाँ पर दूरी को आधा करेंगे। अब यहाँ पर K2 का मान कितना था, 6, D/2, ये ऊपर चला गया, 6 × 12, और
इस पूरे का मान कितना है 2, तो यहां पर रखते हैं 2, तो 6 12 गुना 24, यानी इसका धारिता हो गई C1 की जो धारिता है गई वो 12 माइक्रोफैरेड की, और C2 की जो धारिता हो गई वो 24 माइक्रोफैरेड की हो गई। लेकिन अब ये दोनों जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े, एक का प्लस फिर यहाँ माइनस इससे आगे, यानी जस्ट उसके आगे जुड़ा हुआ है, तो इस क्रम को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। तो तुल्य धारिता, अब यहाँ पर C वाले ये फार्मूला ना लिख करके हम ऐसे लिखेंगे 1/C1 प्लस 1/C2, यानी आपका हो जाएगा 1/12 प्लस 1/24, तो लघुत्तम आपका हो गया 24। ये आपका 12 से भाग देंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2, 3/24, 3 और 1/8, यानी अब तुल्य धारिता आपकी C बराबर लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी 8 माइक्रोफैरेड। ये आपका आंसर हो गया, दूसरा आंसर। ठीक, तो पहली स्थिति थी और ये आपकी दूसरी स्थिति हो गई। अब इसमें देखते हैं, का सवाल और ले लेते हैं। देखें, इसमें कह रहा है 67 नंबर सवाल, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर 10 माइक्रोफैरेड, आवेश Q बराबर 100 माइक्रोकूलम। आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए। पहले इसकी दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी हम d रखते थे, अब d को 2 गुना करें, यानी d1 इक्वल टू प्लेटों की पहले d थी, अब d2 इक्वल टू करा 2 गुना कर दे 2d करने में कितना कार्य करना होगा। ठीक है, तो देखें, जब प्लेटों के बीच की दूरी d थी तब इसकी ऊर्जा कितनी थी U1 1/2 CV स्क्वायर होता है, कि यहाँ पर V के पदों में इनको Q के पदों में से आएंगे, तो चूंकि Q इक्वल टू था CV, तो V इक्वल टू आपका हो जाएगा C/Q, यहाँ पर इसके स्थान पर रख दें 1/2, C का स्थान C, V का स्थान लिखेंगे तो Q/C, सॉरी, तो यहाँ पर Q/C स्क्वायर करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, U इक्वल टू 1/2 Q²/C। तो अब यहां से हम इसके देखें तो पहली स्थिति U1, तो U1 प्रारंभिक स्थिति, जब इसके प्लेटों के बीच की दूरी d हम रखे थे, D1 कैसे, तो C के स्थान पर लिखे Q²/2C है 2। समांतर प्लेट संधारित्र में C के जगह पर लिखेंगे A/0/d, ये ऊपर चला जाएगा d Q²/2A/0। अगर आप प्लेटों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, Q का मान दे रहा है, C का मान दे रहा है, C का कोई जरूरत नहीं है, अब प्लेटों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, तो U2
अब यहाँ देखो प्लेटों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दें तो U2 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 गुना कर दें, जहां पर D हुआ था तो वहां 2D हो जाएगा Q स्क्वायर बटे 2A एप्सिलॉन नॉट। तो यानी प्लेटों के बीच की दूरी को अगर हम 2 गुना करेंगे तो Q के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्षेत्रफल के भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दूरी बदल रही। तो अब ये पूरी दूरी पहले की 2 गुनी हो गई, 2D स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा C इक्वल टू जानते हैं, तो C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट बटे D। इसका उल्टा लिखा हुआ है, यानी तो 1/C इक्वल टू हो गया D बटे A एप्सिलॉन नॉट। इसके स्थान पर हम लिख देंगे यहाँ पर D, इसके लिए हम C लिख देंगे 1/Q स्क्वायर बटे 2C। ऐसे यहां से लिखेंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, इसके स्थान पर लिखेंगे U2 बराबर Q स्क्वायर अपॉन, इसके स्थान पर C लिखेंगे। अब Q का भी मान हमें मालूम है, C का भी मान हमें मालूम है। C का मान 10 है, Q का मान हमारा क्या है 100। यहाँ पर रख दीजिए, जो भी आएगा उसको घटा देंगे डेल्टा U, यानी U1 माइनस U2। ये हमारा आंसर हो गया। प्रारंभिक ऊर्जा में से अंतिम ऊर्जा को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, तो अब आपके ये सवाल यहाँ तक हो गए। अब इसमें जिसका भी जो प्रॉब्लम है वो आप फिर से पूछ सकते हैं। ठीक, आप यहाँ से समाप्त। अब आपको आगे जो है प्रकाश पढ़ाया जाएगा, लाइट। अगला